नमस्कार दोस्तों। सोचिए सुबह का वक्त है, आप किसी पार्क में टहल रहे हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग किसी काम से आप जा रहे हैं और उस समय अचानक से 4-5 स्ट्रे डॉग मतलब कि आवारा कुत्ते आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो उस समय आपके अंदर डर, गुस्सा और बेचैनी होगा, तीनों एक साथ आप लोग महसूस करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ कुत्ते मासूम सी अपना फेस लेकर के, अपना चेहरा लेकर के, अपनी आंखें लेकर के आपके सामने आ जाते हैं, जो आपसे शायद कह रही हैं उनकी आंखें कि हमें सिर्फ खाना और थोड़ा सा प्यार चाहिए। तो उस समय शायद आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि आखिरकार हम कुत्तों से प्रेम करें या फिर इनसे नफरत करें। ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी है या फिर ठीक है, इनके रहने से हमें कोई खतरा नहीं है। यानी कि वर्तमान समय में भी ना सेम यही स्थिति बन चुकी है भारत के अंदर। जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसके बाद में एक तबका वो है कि जो पशु प्रेमी है, एक तबका वो है कि जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को काफ़ी सराहनीय कर रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा मान रहा है। सो बस ये मामला सिर्फ एक्चुअली सुरक्षा का नहीं बन चुका है, बल्कि ये मामला अब संवेदनशीलता का भी है। सवाल उठता है कि क्या स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम में डालना सही है या हम उनके प्राकृतिक जीवन के अधिकार उनसे छीन रहे हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि इससे सड़क हादसों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी, जो कुत्तों के काटने की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही है, जे कर्व में पहुंच रही है, वो कम हो जाएगी और संक्रमण के खतरे कम होंगे। मैं मानता हूं कि हाँ, ये तमाम बातें बिल्कुल सही हैं। वहीं पर दूसरी तरफ पशु प्रेमी और एक्टिविस्ट ये मानते हैं कि ये उनके साथ में एक कैदियों जैसा बर्ताव होगा कि यहाँ से उठाया, एक 4x4 के पिंजरे में उनको डाल दिया। यानी कि ये बहस सिर्फ कानून और नीति की नहीं, बल्कि इंसानियत और पशु अधिकारों की भी बन चुकी है। अब ये सवाल सिर्फ कुत्तों का नहीं, बल्कि हमारे समाज के इंसानियत के इम्तिहान का भी है। सड़क पर दौड़ते कुत्ते, कूड़ों में खाना ढूंढते कुत्ते और ठंड में कांपते और गर्मी में प्यास से तड़पते ये आवारा कुत्ते क्या सच में हमारी नज़रों के लिए सिर्फ एक परेशानी है, या फिर हमारी धरती के लिए एक प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए भी इनकी आवश्यकता बहुत अधिक है। करेंगे इस टॉपिक पर आज हम थोड़ा सा डीप डाइव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और बीते कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के सभी स्ट्रे डॉग को 8 हफ्ते के अंदर अंदर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया है और साथ में ये भी कहा है कि शेल्टर में पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए उनकी देखरेख के लिए और सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए और पकड़े गए कुत्ते वापस सड़कों पर नहीं लौटने चाहिए। कहीं ऐसा ना कि आपने यहाँ से पड़ा इस एरिया से दूसरे एरिया में छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल ना हो। और हर दिन का रिकॉर्ड इनको रखना होगा कितने डॉग इन्होंने आवारा कुत्ते पकड़े हैं। और ये फैसला तब आया है जब कोर्ट ने रेबीज़ और कुत्ते के काटने की बढ़ती घटनाओं का संज्ञान लिया था, क्योंकि यहाँ पे ना जो कुत्ते के काटने के जो केस हैं, जो डॉग बाइट के जो केस है ना, उसका जो ग्राफ है वो जे कर्व पकड़ चुका है। और आंकड़े दोस्तों जो है ना वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। ICMR की रिपोर्ट के आधार पर हर साल भारत में 5,700 मौतें रेबीज़ की वजह से होती हैं। और रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है, देखिए हर बीमारी बहुत बड़ी होती है, लेकिन रेबीज़ की वजह से जिसकी मौत होती है ना वो छटपटा के मरता है। देखिएगा वीडियो को ध्यान से एक बार। अब 2024 में 37 लाख डॉग बाइट केस दर्ज हुए हैं। ये वो केस हैं दर्ज हुए हैं। कुछ लोग अपना इलाज प्राइवेट करवा लेते हैं, बाहर से 5 इंजेक्शन लिए और लगवा लिए। सोचिए सोशल मीडिया पर हर हफ्ते आप लोग डॉग अटैक के वीडियो देखते होंगे जो काफ़ी वायरल भी होते हैं और लोगों के अंदर दहशत काफ़ी बढ़ चुकी है आवारा कुत्तों को लेकर के, स्ट्रे डॉग को लेकर के। एक्चुअली 2 महीने पहले की घटना मुझे अच्छे से याद है कि एक लड़की ने 180 मीटर जाने के लिए, केवल 180 मीटर जाने के लिए बाइक बुक करी थी, क्योंकि रास्ते में ढेर सारे डॉग का झुंड घूम रहा था। और पिछले ही महीने एक स्टेट लेवल कबड्डी खिलाड़ी की रेबीज की वजह से मौत हो गई थी। सोचिए इनका आतंक इस तरह से फैल चुका है। और जो लोग फैसले के पक्ष में हैं उनका कहना साफ साफ यह है कि पब्लिक सेफ्टी पहले है। रोजाना मॉर्निंग वॉक करने वालों के हाथ में अब डंडा नज़र आता है हमको, क्योंकि अगर रास्ते पे आप जाओगे ना, मैं बात करूँगा दिल्ली सिटी के बारे में, तो दिल्ली में ना कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है, आवारा कुत्तों की। उनको खाने को बिंदास मिल जाता है, लोगों ने अपना पुण्य कमाना है। लेकिन अगर आपको पुण्य कमाना भी तो डॉग को एक काम करो कि पालतू बना लो, अपने घर में जाके ले जाओ, एक अलग से फ्लोर तैयार कर लो उसके लिए, पूरा एक कमरा डाल दो कुत्तों के लिए। एक क्या, तुम तो दिल्ली से 100 कुत्ते ले जाओ, 1000 कुत्ते ले जाओ, अच्छी बात है, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर
बस बाहर रखना है आवारा कुत्तों को, ठीक है, बस पुण्य कमाना है, खाने के लिए उसको देते रहना है। सो बस देर रात ऑफिस से लौटते वक्त ना अब इंसान काफ़ी डर रहे हैं। इंसान को चोर से कम डॉगी से ज़्यादा खतरा हो चुका है इस समय, सोचिए। और जो लोग फैसले के खिलाफ हैं उनका अपना अपना तर्क है। एक्चुअली एनिमल लवर्स पे अपने अपने तर्क हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, ट्विटर पर, एक्स पर, सब जगह हैशटैग सेव स्टे डॉग, जस्टिस फॉर टॉमी, इस तरह के हैशटैग ट्रेंड होना स्टार्ट हो चुके हैं। और आपको याद होगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जॉन इब्राहिम, वरुण धवन, जानवी कपूर, सब ने स्टे डॉग के सपोर्ट में पोस्ट डाले हैं। भाई इनको फ़र्क नहीं पड़ता होगा भले इन डॉग से, डॉग बाइट का खतरा इनको नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल घर से निकले, गाड़ी में बैठे, ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दी, वहाँ जाना है, ड्राइवर उसको लेके चला गया। लेकिन जो आम जनता है, जो फ़िलहाल सड़कों पर अपने घर तक वॉक करते हुए पहुँचती है, तो उनको तो खतरा पक्का बनेगा। जो व्यक्ति ऑफिस से लेट नाइट घर पहुँच रहा है 11 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, उसके दिल में ना धक 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 रहती है। अगर हम देखें दोस्तों कि दिल्ली के अंदर 8 लाख के आसपास स्ट्रे डॉग हैं, आवारा कुत्ते हैं, और पूरे वर्ल्ड के अंदर 1.5 से लेकर के 2 करोड़ से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं। और दोस्तों शेल्टर में एक्चुअली पहले से भरे हुए हैं, मतलब कि जो स्ट्रे डॉग को उठाया जा रहा है, जो उनको रखा जाएगा शेल्टर होम के अंदर, उसकी संख्या दिल्ली में भी एक्चुअली है ही नहीं, बहुत ही कम है। और नए शेल्टर बनाने में सालों और करोड़ों, हज़ारों करोड़ रुपए लगेंगे तैयार होने में इसको। अगर हम इस खर्च के गणित को देखें तो एक बहुत बड़ा बर्डन दोस्तों हर स्टेट में आने वाला है। मतलब कि एक डॉग का एक दिन के खाने की जो एवरेज होती है वो लमसम 40 रुपये के आसपास होती है। और दिल्ली में 1 लाख डॉग्स का रोज़ का खाना सोचिए 4 करोड़ के आसपास बैठने वाला है। और जो साल का बजट है ना, कम से कम 1500 करोड़ सिर्फ इनके खाने के लिए होगा। इलाज के लिए आंकड़ा मैंने इसमें भी ऐड नहीं करा है, ठीक है। ज़मीन जहाँ पर ये शेल्टर होम बनेंगे उसका रेंट मैंने भी ऐड नहीं करा है। इसमें मैंने अभी स्टाफ की सैलरी ऐड नहीं करी है। जो इलेक्ट्रिकल बिल आएगा सीसीटीवी कैमरों का, अदर कुछ चीज़ों का, उसको मैंने इसमें ऐड नहीं करा है। तब जाकर के 1500 करोड़ के आसपास ये खर्चा होने वाला है। थिंक अबाउट इट। और अगर दिल्ली या राजस्थान, तमिलनाडु जैसे अन्य राज्य अगर इस वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपने राज्य के अंदर, तो उन्हें भी अपने बजट का आधे से ज़्यादा हिस्सा शेल्टर बनाने में लगाना पड़ेगा। अब बोलोगे शेल्टर होम में इतना खर्चा कैसे आ सकता है? बड़ा सा एक बहुत बड़ा सा लोहे का हॉल बना दो, उसमें सारे कुत्ते ठूस दो। ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपस में कुत्ते लड़के ना मर जाते हैं, आपस में दूसरे को मार देते हैं, लहू लुहान कर देते हैं। ऐसा इतिहास में पहले भी कई बार हो चुका है, ये गलती हम लोग कई बार कर चुके हैं। लेकिन इस बार एक शेल्टर होम में हम लोग ज़्यादा कुत्ते नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कुत्तों का एग्रेशन ना बहुत अधिक होता है। एक्चुअली दिल्ली का मामला अगर हम देखें तो दिल्ली के मामले में इसका मतलब कम से कम 3000 शेल्टर बनाने के लिए हमको ज़मीन ढूंढनी होगी। चलिए ज़मीन सरकारी है, मिल जाएगी आराम से, लेकिन 1.5 लाख सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। सफाई कर्मचारी मतलब कि वेतन भी वो लोग लेंगे। और 500 वैन हमको खरीदनी पड़ेगी, और दर्जनों पशु चिकित्सक की आवश्यकता पड़ेगी, दर्जनों हमको गार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। और इसकी लागत कम से कम 15,000 करोड़ आने वाली है, जिसमें ज़मीन की कीमत मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, कर्मचारियों की नियुक्ति मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। और ये जो एरिया होगा, ज़मीन जो होगी ना, हमेशा वो ज़मीन गैर आवासीय इलाके में होनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग आसपास रह रहे हो तो कुत्ते की आवाज़ सुन सुन के ना लोग वैसे ही पागल हो जाएंगे। अब सिर्फ खाने का खर्च ही हर हफ्ते 5 करोड़ होगा, तो क्या हर राज्य इस आदेश को फॉलो कर पाएगा? आपको क्या लगता है? एक्चुअली जो डॉग शेल्टर होते हैं बार बार बने तो हैं इतिहास में कई बार, लेकिन ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, मतलब ज़्यादा सफल साबित नहीं हो पाए। जैसे जोधपुर में 30 साल पहले या 30 ईयर पहले एक डॉग शेल्टर बना था, कुछ ही हफ्तों में बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सारे कुत्ते वहाँ पे मर गए थे, आपस में लड़ करके, झगड़ करके। हालत इतने खतरनाक थे कि स्टाफ अंदर नहीं जा सकता था उनको खाना देने के लिए, क्योंकि कुत्ते लगातार लड़ते थे। खाना दीवार के ऊपर से फेंकना पड़ता था, लो खा लो। अब जिसकी किस्मत में हुआ खाना मिला, जिसने छीना झपटी कर ली, जो काफ़ी एक्सपर्ट है छीनने में, वो जीत गया, उसने अपना पेट भर लिया। ये होती है हालत। और वर्तमान समय में किसी एक डॉगी को एक छोटा सा डॉग शेल्टर बना के देना पॉसिबल नहीं है। जो बजट है ना 15,000 करोड़ के आसपास का, वो कहीं ना कहीं 80,000 करोड़ के आसपास ना बैठ जाए अगर हमने एक डॉग को एक शेल्टर होम दे दिया तो। और यहाँ पर एक घटना 1994 की मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को ये घटना अच्छे से पता होगी। ये घटना घटित हुई थी गुजरात के अंदर। गुजरात के सूरत नगर निगम आयुक्त ने
अपने शहर के अंदर सभी कुत्तों को मारने का आदेश दिया था, क्योंकि कुत्तों की संख्या, आवारा कुत्तों की संख्या भी बढ़ रही थी। डॉग बाइट के केस इस शहर के अंदर बढ़ रहे थे और 2 हफ्तों में सारे कुत्ते मार दिए गए थे। जी हाँ, मार दिए गए थे, क्योंकि शेल्टर होम तैयार करने के लिए बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है। गुजरात के पास इतना पैसा था नहीं उस समय। ठीक 2 हफ्ते बाद क्या हुआ कि दुनिया की सबसे घातक बीमारियों में से एक ब्यूबोनिक प्लेग का पहला मामला सामने आना स्टार्ट हुआ। पहला आया, तीसरा आया, 30 हुए, 300 केस। क्या होगा, प्लेग कितनी घातक बीमारी है इसका भी आपको अंदाज़ा बहुत अच्छे से होगा। अब क्या हुआ इस केस में कि जैसे ही कुत्ते यहाँ पर मार डाल दिए गए, तो ज़मीन के अंदर, बिल के अंदर जो चूहे छुप के बैठे हुए थे, वो खुद को समझ बैठे शहंशाह कि अब जो शिकारी कुत्ते थे, जो आवारा कुत्ते थे, उनका खौफ इनके अंदर, चूहों के अंदर समाप्त हो गया। अचानक से ज़मीन के अंदर से बहुत सारे चूहे ज़मीन पर उतर आए, अपना तांडव मचाने के लिए घर घर में घुस करके लोगों को काटना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। प्लेग बुरी तरीके से फैल गया। सोचिए, उस समय भारत में लोग मास्क पहनने लगे थे। मास्क कोविड के बाद नहीं, मास्क एक बार 1994 में भी आया था। और इन चूहों की वजह से क्या हुआ, निर्यात रुक गया और गुजरात में कितने सारे बंदरगाह हैं। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैक्सिमम गुजरात के बंदरगाहों से होता है। हम फिलहाल क्या कर रहे थे, हम निर्यात नहीं कर पा रहे थे अपने सामान। हाँ, इंपोर्ट तो हम कर पा रहे थे, लेकिन हमारी जीडीपी तैयार होती है कहीं ना कहीं निर्यात के माध्यम से। उस पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा था, केवल किसकी वजह से, इन चूहों की वजह से। अगर कुत्ते होते तो वो बट्टा हमको ना सहना पड़ता और पर्यटन लंबे समय तक यहाँ पर ठप हो चुका था। एक घटना और, चलिए 1880 की घटना है ये। 1880 के दशक में पेरिस ने अपने सभी कुत्ते बिल्लियों को मार दिया था। वहाँ भी सेम ऐसे केस हुआ, नतीजा बिल्कुल सेम केस हुआ, प्लेग फैला वहाँ पर भी। और चीन की घटना है कि चीन ने क्या बोला था कि चीन ने सभी गोरैयों को मारने का आदेश दिया था एक समय पहले। वैसे ये घटना आपको अच्छे से याद होगी। क्यों? क्योंकि गौरैया क्या करती है, अनाज खा लेती है, अनाज को नुकसान पहुँचाती है। देश भर में उसके बाद भारी अकाल पड़ गया था। भाई गौरैया कितने खाना खा लेगी आखिरकार, और अकाल क्यों पड़ा? गौरैया को मारने से अकाल का क्या संबंध? एक्चुअली उस समय वहाँ पर टिड्डियों का एक बहुत बड़ा आक्रमण हो गया था। जिन टिड्डियों को खा करके गौरैया नियंत्रित करती है, फसलों का बचाव करती है, वो टिड्डियाँ फैल गई और फसलों को इन्होंने बर्बाद कर दिया था। और ऐसी घटनाएं हर देश के अंदर घटित होती है। और ये घटना भारत के अंदर पहली बार नहीं हुई कि डॉग को पकड़ा जा रहा है और शेल्टर में डाला जा रहा है। बट असली बात यह है कि इनको शेल्टर में क्या वो सुविधा मिलेगी, क्या इनको प्रॉपर डाइट मिल पाएगी, क्या इनका पेट भर पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि शेल्टर आपके तैयार हुए नहीं है, आपने यहाँ से उठा, उनको मारा, किसी और जगह उनकी बॉडी फेंक दी। और यही डर है डॉग लवर को कि इनके जीवन के साथ में एक बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है। अलग अलग एलिगेशन डॉग लवर के द्वारा वर्तमान की सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगाए जा रहे हैं। आखिरकार ये एक्शन काफ़ी गलत है, इस एक्शन को प्लीज़ बैक करें। और मैं तो ये सोचता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भारत सरकार का पूरा खजाना डॉग केयर में खर्च ना हो जाए, डॉग फूड में तब्दील ना हो जाए। तो हमको इसके लिए एक अच्छा सा प्लान तैयार करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर जो विदेशी मॉडल है उसको अपनाना होगा। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नीदरलैंड में कोई भी आपको स्ट्रे डॉग, मतलब कि आवारा कुत्ता नहीं दिखाई देगा। वहाँ की सरकार क्या करती है कि सभी डॉग को अपने शेल्टर होम में रखती है, उनकी प्रॉपर केयर करती है। और वहाँ पे चलता है दोस्तों एक अडॉप्शन कैंपेन कि आप डॉग को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी या फिर आम घरों के अंदर भी को पालतू कुत्ते मिल जाते हैं जो खरीदे जाते हैं मार्केट से। भाई इंडिया में भी काफ़ी सारी दोस्तों दुकानें हैं ऐसी, काफ़ी सारे डॉग क्लिनिक हैं अभी वर्तमान समय के अंदर जो तरीके से कुत्तों को पालते हैं। लेकिन नीदरलैंड की जो सरकार है ना, इनको तरीके से प्रॉपर तरीके से शेल्टर होम में रखती है और जो इंसान उसको गोद लेना चाहता है ले सकता है। लेकिन वहाँ पर लगता है भारी टैक्स 18% के आसपास, मतलब कि वहाँ की सरकार भी कुत्तों से एक रेवेन्यू जनरेट कर रही है। लेकिन हमको भी ऐसा कुछ कदम उठाना पड़ेगा, इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी, प्रॉपर इनको केयर देनी पड़ेगी, इनका जो रख रखाव होगा बहुत ही अच्छा रखना होगा। और यहाँ पर जो आक्रामक डॉग्स हैं तो उनको शेल्टर रूम में रखें साफ साफ, और जो शांत डॉग हैं उनके लिए एक एडॉप्शन कैंपेन हम चला सकते हैं। और डॉगों का प्रॉपर वैक्सीनेशन करना होगा हमको, क्योंकि डॉग के साथ में ना हमारा जो अटैचमेंट है, जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो हमारा कल्चर है, काफ़ी जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति में कुत्तों का एक खास स्थान भी है। प्राचीन मंदिर आप जाके देखोगे, भगवान के साथ में आपको कुत्तों की तस्वीरें मिल जाती हैं। हड़प्पा सभ्यता में कुत्तों के मिट्टी के खिलौने हमको प्राप्त हुए हैं। जब खुदाई हुई थी इंसान के बगल में कुत्ते भी दफनाए जाते थे। इतना अटैचमेंट है, क्योंकि इंसान का जो पहला पालतू पशु है ना,
वो डॉग ही हुआ करते थे, जानवर हुआ करते थे। और वफ़ादारी की हज़ारों कहानियाँ आपको यूट्यूब पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर प्रिंट बुक में आपको मिल जाएगी। डॉग्स हमें कभी जज नहीं करते हैं, लेकिन आज हम उन्हें कोर्ट में जज कर रहे हैं कि वो सही है हमारे लिए या फिर एक बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा है। क्योंकि दोनों पक्षों का दोस्तों में सम्मान करना चाहिए, जो उसके अगेंस्ट है उनका भी, जो उसके सपोर्ट में है उनका भी करना चाहिए। सुरक्षा भी ज़रूरी है और संवेदनशीलता भी। अगर इंसान का बेस्ट फ्रेंड हमें बचा सकता है तो हम भी उन्हें बचाने का तरीका ढूंढ सकते हैं। कुत्तों के पास भी दोस्तों दिल होता है, फ़र्क बस इतना होता है कि वो हमें कभी धोखा नहीं देते हैं। वो अलग बात है कि मजबूरी में वो हमें काट लेते हैं। सुबह के टाइम कुत्ते काफ़ी भूखे होते हैं, प्रॉपर उनकी वैक्सीनेशन नहीं हो पाती, इसलिए वो अपना आपा खो देते हैं। वो पागल आवारा कुत्ते बन जाते हैं। मगर अगर तरीके से इनको रखा जाए, प्रॉपर केयर की जाए, तो हमारा जो एडॉप्शन कैंपेन है वो सफल हो सकता है। अब ज़मीनी हकीकत क्या होगी वो चलेगा पता आने वाले समय में। लेकिन क्या भारत देश के अंदर कुत्ता इतनी बड़ी समस्या थी? क्या कुत्तों को दिल्ली से बाहर करने के बाद या फिर आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में डालने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट के 50,000 से अधिक पेंडिंग केसेस तुरंत सॉल्व हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? क्या इन कुत्तों को शेल्टर होम में डालने के बाद लाखों बलात्कार पीड़िताओं को तुरंत न्याय मिल जाएगा? यमुना का पानी अब तुरंत पीने लायक बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन के बाद, मतलब कि कुत्तों के ऊपर एक्शन लेने के बाद? क्या दिल्ली की हवा में अब पॉल्यूशन का नामो निशान छू मंतर हो जाएगा? क्या सबसे बड़ा मुद्दा कुत्ता था या फिर भारत में कुछ और भी मुद्दे हैं? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।